तीसरी चीज है पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम। Winners feel good about themselves and see themselves as deserving of good things in life। आप बहुत सारी मर्तबा सोचते हो कि भाई आप क्या डिजर्व करते हो, ठीक है। अगर आपके अंदर सेल्फ एस्टीम नहीं है, अगर आप लो फील करते हो, लो सेल्फ एस्टीम है आपके अंदर, खुद के अंदर, तो आप आगे नहीं बढ़ सकोगे। आप अपने आप को कैसा दिखते हो, आपका सेल्फ एस्टीम कितना हाई है। दे कैन अप्रिशिएट देयर ओन वर्थ विदाउट नीडिंग टू पुट अदर्स डाउन और ऑन रिलाई ऑन एक्सटर्नल वैलिडेशन। कोई आपके बारे में क्या कहता है, कोई आपकी तारीफ करता है, कोई आपकी पीठ थपथपाता है, कोई आपको आपके काम की शाबाशी देता है या नहीं देता है, इससे आपको कोई नहीं फर्क पड़ता है। आप अपने आप को कैसा देखते हैं, आपका सेल्फ एस्टीम कैसा है। देखिए यहाँ पर जो एग्जांपल दे रहे हैं पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम का, वो एग्जांपल विंसेंट वैन गॉग का एग्जांपल है। अब आप देखिए कि ये विंसेंट जो है अपने जमाने के बहुत मशहूर पेंटर गुजरे, लेकिन आपको ये सुनकर बहुत ताज्जुब होगा, इनका सेल्फ एस्टीम बहुत ही ज्यादा लो था। इतना ज्यादा लो था कि जिंदगी में ये कभी मशहूर नहीं हो सके। जब तक ये जिंदा थे, जब तक ये हयात थे, अपनी लाइफ में ये कभी मशहूर नहीं हो सके। और सेल्फ एस्टीम के लो होने की वजह से इनकी मशहूर पेंटिंग्स ये कौड़ियों के दाम में बेच देते थे। कोई इनकी पेंटिंग्स को खरीदने वाला नहीं होता था। और पूरी जिंदगी इन्होंने सेल्फ एस्टीम के लो होने के साथ ही गुजार दी, क्योंकि ये खुद अपनी वर्थ को नहीं जानते थे, खुद अपनी वैल्यू को ये नहीं जानते थे, इसलिए दुनिया वालों ने इनकी वैल्यू को नहीं पहचाना। लेकिन जब ये दुनिया से चले गए, तब लोगों को इनकी असल वैल्यू का पता चला, इनके वर्थ का पता चला। और फिर आप देखिए 2022 में इनकी एक पेंटिंग है ऑर्चार्ड विद साइप्रस। ये इनकी पेंटिंग है जो $170 मिलियन में बिकी है। आप अंदाजा लगाइए, कभी जिंदगी में इन्होंने अपनी पेंटिंग को इतनी कीमत में बेचने के बारे में सोचा भी नहीं होगा। और इन्होंने अपनी पेंटिंग्स बहुत कम दाम में अपनी जिंदगी में बेची, लेकिन बाद में जब लोगों को इनकी सही वर्थ का पता चला, तब जाकर इनको इनकी चीजों की कीमत मिलना शुरू हुई। लेकिन इट वाज टू लेट देन, वो दुनिया से चले गए थे, इसका अब कोई फायदा नहीं है। खैर, इनकी एक लेगेसी है जो मेंटेन हो रही है, लोग इनको जान रहे हैं, एक अलग बात है। लेकिन सेल्फ एस्टीम के लो होने की वजह से ये जिंदगी में कामयाब नहीं हो सके। इनकी जिंदगी के बाद जो है ये कामयाब हुए। तो ये सेल्फ एस्टीम का एक एग्जांपल है, पॉजिटिव सेल्फ एक्सपेक्टेशन। नंबर 4 जो चीज है, विनर्स आर कॉन्फिडेंट एंड ऑप्टिमिस्टिक, दे एक्सपेक्ट गुड थिंग्स टू हैपन एंड सी अपॉर्चुनिटीज वेयर अदर्स सी ऑब्स्टेकल्स, दे डोंट लेट फियर ऑफ फेलियर प्रिवेंट देम फ्रॉम टेकिंग रिस्क। अगर सेल्फ एक्सपेक्टेशन, देखिए एक एक्सपेक्टेशन होती है दुनिया वालों की आपसे, आपके घर वालों की, आपके फैमिली मेंबर की, आपके सोसाइटी की, आपके नियर एंड डियर वंस आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। उनकी एक्सपेक्टेशन अपनी जगह है, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस को अगर हम फुलफिल करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आपकी अपनी जात से क्या एक्सपेक्टेशन है, आप अपने आप से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपको किस मकाम पर जाना है। अगर आपका एक्सपेक्टेशन, जो सेल्फ का एक्सपेक्टेशन है, वो पॉजिटिव है और आप बड़ा सोच रहे हो, तो इंशाअल्लाह आप आगे जाएंगे, आप आगे बढ़ेंगे और उसका वर्थ आपको मिलेगा। विनर्स जो होते हैं ना, ये हर जगह पर पॉसिबिलिटीज पर फोकस करते हैं, ये ऑब्स्टेकल्स और रुकावटों पर फोकस नहीं करते। वो हमेशा इस बात को देखते हैं कि हमारे लिए आगे अपॉर्चुनिटीज क्या है, इम्कानात क्या है, हमारे लिए आगे रास्ते कितने खुले हुए, इन चीजों पर फोकस करके वो काम करते हैं, वो रुकावटों पर नहीं देखते। और जब आपका सेल्फ एक्सपेक्टेशन हाई होगा, आपका अपोजिशन कौन है इससे आपको कोई नहीं फर्क पड़ेगा, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है मोहम्मद अली, आप इनको जानते हैं, बहुत ही मशहूर और बहुत ही फेमस बॉक्सर है। और इनकी लाइफ को आप पढ़ेंगे तो इनकी लाइफ भी आर्नोल्ड जैसी थी कि लोग इनको कहते थे कि भाई तुम्हारी बॉडी तो एक बॉक्सर जैसी नहीं है, तुम कैसे बॉक्सर बनोगे। लेकिन इन्होंने अपने आप को डेवलप किया, सेल्फ एक्सपेक्टेशन उन्होंने बिल्ड की और इतना जबरदस्त इन्होंने डेवलप किया कि ये आज तक वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सर इन द वर्ल्ड समझे जाते हैं। और इनका भी एक जुमला था जो हमेशा ये कहते रहते थे, हमेशा अपने आप को दूसरों की एक्सपेक्टेशन पर वो नहीं फोकस करते थे, अपनी एक्सपेक्टेशन पर फोकस करते हुए ये हमेशा कहते थे आई एम द ग्रेटेस्ट।
आई एम द ग्रेटेस्ट, वो अपने आप को बताते थे कि भाई तुम ग्रेटेस्ट हो। और फिर ये कहते हुए जब वो रिंग में उतरते थे तो सामने कोई भी होता था वो उसको पछाड़ देते थे। इनकी बहुत ही मशहूर फाइट, सोनी लिस्टन जो है ये बहुत ही मशहूर इनका ओपोनेंट था, और इनके साथ जो फाइट थी इनकी बहुत ज्यादा मशहूर हुई, और इस फाइट के बाद लोगों ने इनको पहचानना और जानना शुरू किया। लेकिन ये इनका बहुत टफ कॉम्पिटिटर था, लेकिन जब ये उतरे और आई एम द ग्रेटेस्ट कहकर उतरे, सेल्फ एक्सपेक्टेशन के साथ उतरे, तो इन्होंने प्रूव कर दिया कि भाई वो हकीकत में ग्रेटेस्ट है, और उन्होंने पूरी जिंदगी इसी तरीके से एक लेजेंड की जिंदगी गुजारी। ये चौथी चीज थी। पांचवी चीज है सेल्फ डायरेक्शन। Winners set their own course in life. They have clear goals and vision for their future, and they make a plan to achieve them. Establishing clear objectives बहुत जरूरी होता है कि आप क्लियर ऑब्जेक्टिव्स को एस्टैब्लिश करें। आपका गोल बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में आपकी जिंदगी जा रही है, आप किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, आपका जो पाथ है वो सही है कि नहीं, रास्ता जो है वो सही है कि नहीं, आप सिराते मुस्तकीम पर चल रहे हो कि नहीं। देखिए कभी कभी आपके एफर्ट्स गलत डायरेक्शन में होने की वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। एफर्ट्स आपने 100% लगाए, लेकिन डायरेक्शन आपका जो है सही नहीं है, जिसकी वजह से जो रिजल्ट आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो डायरेक्शन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है ग्रेटा। आप इनको जानते हैं, ये इनके साथ लगा हुआ है, यू आर नेवर टू स्मॉल टू मेक अ डिफरेंस, यू आर नेवर टू स्मॉल टू मेक अ डिफरेंस। और इनकी छोटी सी उम्र, और इनकी छोटी सी उम्र में डायरेक्शन इनको मिल गया कि मुझे किस डायरेक्शन में काम करना है, मुझे एनवायरनमेंट के लिए काम करना है, मुझे माहौल के लिए काम करना है। ये फिजा जो आने वाली नस्लों के लिए, लोगों के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए जो मुकद्दर होती जा रही है, गंदी होती जा रही है, एनवायरनमेंट जो उसके अंदर फसाद फैलता जा रहा है, मुझे इसके लिए काम करना है। हालांकि एनवायरनमेंट का इश्यू ये बहुत बड़ा इश्यू है और ये वर्ल्ड लेवल का इश्यू है, लेकिन ये छोटी सी नन्ही सी जान जो है ये समझ पाई कि मैं अगर एफर्ट्स करना शुरू करूंगी, मैं कोशिश करना शुरू करूंगी, तो कहीं ना कहीं बदलाव और तब्दीली आएगी। और इन्होंने बोलती रही, इन्होंने एक पूरा एक मूवमेंट शुरू किया। 15 साल की उम्र में इन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया। वो फ्राइडे को स्ट्राइक करती थी, स्कूल नहीं जाती थी, और फिर ये पोस्टर्स लेकर खड़ी होती थी एनवायरनमेंट की बेदारी के लिए, एनवायरनमेंट के अंदर जो अवेयरनेस आनी चाहिए उसके लिए काम करती थी। इनको एक डायरेक्शन मिला, सही डायरेक्शन में इन्होंने काम किया, और जब इन्होंने काम शुरू किया लोगों का सपोर्ट इनको मिलता गया, और आज ये किस लेवल पर है आप जानते हैं। इनको एक बहुत ही बेस्ट एनवायरमेंटल अवेयरनेस क्रिएट करने वाली बच्ची समझा जाता है। और अब ये आगे अपनी जिंदगी में जब इतनी छोटी उम्र में इनको एक डायरेक्शन मिल गया है, तो आप समझ सकते हो, सोच सकते हो कि आगे ये कहां तक जाएगी और किस तरीके से इनकी मेहनतों का जो है ये पूरी दुनिया के ऊपर असर पड़ेगा। छठी चीज है पॉजिटिव सेल्फ मोटिवेशन। Winners are driven by their own dreams and goals, not by the expectations or pressure of others. They are not just reactive but proactive, and they are always looking for way to improve and grow. Self motivation आपको पता है दो किस्म के मोटिवेशन होते हैं। एक वो चीज जो आपको बाहर से मोटिवेट करती है, और एक वो चीज जो आपको अंदर से मोटिवेट करती है। बाहर से मोटिवेट करने वाली चीज बहुत वक्ती तौर पर आती है और चली जाती है, बहुत महदूद होती है, बहुत लिमिटेड होती है। लेकिन अगर आपने किसी ऐसी चीज को डेवलप किया जो आपको आगे बढ़ने के लिए अंदर से मोटिवेट करती है, तो ये ज्यादा दूर तक काम करेगी, ज्यादा देर तक काम करेगी, और इंतहा तक, रिजल्ट मिलने तक, आपको उस मकाम तक, डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में ये सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज्यादा काम देगा। और इसका एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है विल्मा रुडोल्फ का। इनकी जिंदगी को आप जाकर पढ़िए कि किस तरीके से इनका एक पैर पोलियो वाला था। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि भाई तुम सही तौर पर चल भी नहीं सकोगी, उठ भी नहीं सकोगी, तुम्हारा चलना भी बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इनके अंदर से एक मोटिवेशन था कि नहीं, मैं सीधा चलूंगी, और इन्होंने एफर्ट्स लगाए, मेहनत की, कोशिश की, यहाँ तक कि वो सीधा चलने लगी। यहाँ पर जब वो सीधा चलने लगी, उन्होंने अपने एफर्ट्स को खत्म नहीं किया, उन्होंने अपने आप को और सेल्फ मोटिवेट किया कि मुझे और आगे जाना है। इन्होंने मेहनत की, वो पोलियो वाले पैर के साथ सीधा चलने तक, और फिर सीधा चलने के बाद 16 साल की उम्र में इन्होंने अपने आप को ओलंपिक के ट्रायल्स के लिए तैयार किया। और गेस व्हाट, इन्होंने जब अपने आप को तैयार किया, मेहनत की, तो किस मकाम पर पहुंची। 1960 के ओलंपिक्स में इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते, और फिर ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट वुमेन
का लक़ब इनको मिला। तो आप सोचिए कि किस जगह पर ये थी और उन्होंने अंदर से अपने आप को, कोई दूसरी चीज ने आकर बाहर से इनको मोटिवेट नहीं किया, इन्होंने अंदर से अपने आप को मोटिवेट किया कि तुम्हें जाना है और आगे जाना है, सही तौर पर चलना है, फिर आपको रेस लगानी है, फिर ओलंपिक तक जाना है, फिर मेडल जीतना है। ये कोई छोटा प्रोसेस नहीं था, छोटा टारगेट और छोटा गोल नहीं था। इन्होंने एक बड़ा ड्रीम बनाया, बड़ा गोल, और उसके लिए मेहनत की, तब जाकर इन्होंने वो अचीव किया। सातवीं चीज है पॉजिटिव सेल्फ डिसिप्लिन।